ज़मीनी फैसले कुछ और थे, उसका फैसला और कुछ जो और था। और अवाम ने उसका रिस्पेक्ट फैसला दी, ऐसा था, अनमैच। 1 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक रिज़ल्ट नहीं सँभाले जा रहे। इतने वोट पड़ गए हैं। और अवाम का फैसला रियली अनमैच था। ये मतलब जो खालिस मुखालिफ होंगे आपके या इमरान खान के या पीटीआई के, उन्होंने ये नहीं सोचा था। उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस लेवल तक जाके हम हिट होंगे। जितना भी उन्होंने उसको पलटने की कोशिश की, वो उतना ही बिल्कुल अपनी सीट राइट पोजीशन पे 100% ले ऐसा गया ही है। वो, विच इज़ क्वाइट अगर अमेजिंग। इन्होंने ये असेस किया होता ना पहले, ये फॉर्म 45 के लिए भी कोई रुकावट हमारे लिए पहले से प्लान करते। बिल्कुल इनकी असेसमेंट में ये नहीं नहीं था, था, जब भी तो इसीलिए हम फॉर्म 45 लेकर आ गए। और आज दिन तक वो फॉर्म 45 इनके लिए एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लीगल लीगल डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल, ये लीगल डॉक्यूमेंट कभी ना कभी तो अपना स्टेटस दिखाएगा और कहीं ना कहीं जाके इसमें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फेस हो जाना है। अच्छा, फर्दर हम देखते हैं कि 21 अप्रैल 2024 को, यानी कि नेक्स्ट मंथ, यू आर सपोज टू अरेंज अ जलसा ऑन टाइटल टू इमरान खान को रिहा करो, राइट, समथिंग लाइक दैट। ये कहाँ, कराची में है या ये थ्रू आउट द? कराची में हम प्लान कर रहे हैं, मज़ार कायद जो ग्राउंड है उसके साथ, और इसके साथ हम प्लान कर रहे हैं कि हम एक अवामी इज्तिमा करें, पुरअमन अवामी इज्तिमा करें। और सिर्फ देखें, एक तो इलेक्शन के बाद ये हुआ, 8 फरवरी के बाद लोगों में एक मायूसी आई बहुत ज्यादा आई, कि और सबसे ज्यादा लोगों ने पासपोर्ट बनाए और जाने की तैयारी पकड़ी, और जिन्होंने नहीं वो पकड़ी हुई थी उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। रीज़न यही है कि लोग ये कहते हैं कि 5 साल बाद हमें एक मौका मिलता, जो आइन हमें मौका देता कि हम अपने फैसला साज चुन सकें, जो हमारे लिए कानून साजी करें पार्लियामेंट में, कौमी सूबाई में, और वो हमारा हक छीन लिया। यानी इससे बड़ा जुल्म तो कोई नहीं है। और जिसने किया, आइन तोड़ा है उसने। ये लोगों में एक मायूसी है इस वक्त, वो मायूसी दूर करने के लिए, और फिर साथ ही लोगों ने इमरान खान के लिए वोट दिया हमें। अगर मुझे 1 लाख से ज़ायद वोट पड़ा, ये इमरान खान के लिए था। लोगों में ये था कि ये कानून साजी के लिए जाएंगे, इमरान खान के लिए कुछ रास्ता हमवार करेंगे कि उनकी रिहाई के लिए कुछ हो सके। ऐसी था, एक उम्मीद थी। हमें अक्सरियत इसलिए दी जा रही, 180 सीट्स पूरे पाकिस्तान में इसलिए दी जा रही थी कि ये इमरान खान की कोई मदद कर सकेंगे। वो नहीं हो सका। इन पुरअमन अवामी इज्तिमा के ज़रिए हमने लोगों को होप देनी है, और एक पब्लिक ओपिनियन दिखाना है डेवलप कि आज भी ये लोग इमरान खान की रिहाई के लिए डिमांड कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं। ना सिर्फ कराची में, मुल्क के दीगर शहरों में इस तरीके के इज्तिमा हम करेंगे। और ये पॉलिटिकल आईनी राइट है हमारा, ऐसे ही। इसको लेकर चलेंगे हम। अच्छा, आलमगीर खान साहब, यू आर बैडली डिस्करेजिंग द प्रोटोकॉल कल्चर, जिसमें आप एमएनए भी रहे और 5 साल या 4 साल का अरसा, और बाकी लोगों ने अपने प्रोटोकॉल्स, गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल जो एमएनए के होते हैं, वो सब इंजॉय किए। व्हाट अबाउट यू? आई वांट यू कि आप अपना बताएं कि आपने प्रोटोकॉल कितना लिया या नहीं लिया, या उसको अगर आपने रिफ्यूज़ किया तो कैसे किया, एंड हाउ यू मैनेजेस द सिक्योरिटी थिंग्स एंड एवरीथिंग व्हाइल देयर वाज अ सिक्योरिटी रिस्क एज वेल। सर मैं जहाँ लेना ज़रूरी था वहाँ पे भी जी जी आई थिंक आपने उसको। सर, हुआ ये कि एक तो ये कि ऐसा नहीं है कि एमएनए कोई बन जाए तो ये एमएनए के प्रोटोकॉल में फौरी है कि गवर्नमेंट उसको फौरी जो है वो कोई सिक्योरिटी सिक्योरिटी एंड या वो थिंग्स लाइक दैट, प्रोवाइड करती है, गाड़ियाँ ऐसा वगैरह। कुछ नहीं है। लेकिन ये ज़रूर हुआ, जब अली रज़ा आब्दी जो कराची से एमक्यूएम के साबिक एमएनए थे, शहीद हो गए जी जी। जी, मेरे बड़ा अच्छा उनसे ताल्लुक़ था, बेहतरीन इंसान थे। और जब वो शहीद हुए तो उसके बाद एक कोई थ्रेट असेसमेंट कमेटी होती है यहाँ, तो उन्होंने जो है वो तमाम जो दीगर एमएनएस थे, एमपीएस थे, उनके पास टीम्स आई, स्पेशल ब्रांच जो पुलिस उनकी जानिब से आई, तो उन्होंने ऑफ़र की मुझे कि आपको हमने सिक्योरिटी देनी है। उस वक्त मैंने इनकार किया। उसके बाद यहाँ एक और थ्रेट अलर्ट जारी हुआ था, गालिबन एक बहुत बड़े उल्मा हैं, उल्मा में से हैं, उन पर एक अटैक होता, तो उसके बाद मुझे भी जो है वो कहा जाता कि आपके लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, थ्रेट है वगैरह वगैरह। तो उस वक्त भी इन चीज़ों से मैंने इनकार किया। अच्छा, इनकार की एक वजह ये है, देखें होता क्या है, मैं
सिक्योरिटी को बुरा नहीं समझता। मैं बुरा इस चीज़ को समझता हूँ कि मेरे जो सरकारी पुलिस साथ होती, जो एक टैक्स के पेयर के पैसों से आप सिक्योरिटी अपने साथ रखते, तो सवाल ये बनता है कि क्या टैक्स पेयर को भी वो तहफ़्फ़ुज़ मुयस्सर है, जो आपको है? सही, पहले उनके तहफ़्फ़ुज़ का यानी जस्टिफाइड, यहाँ एक वेरी साल में जस्टिफाइड। हज़ारों मोबाइल फ़ोन छीन रहे हैं, हज़ारों लोग मर रहे हैं। कल गुलशन इकबाल गुलस्तान जौहर में ग़ालिबन एक नौजवान को मोबाइल ना देने पर हाँ, मुज़ाहिमत पे मुज़ाहिमत पर शहीद हो गए। कत्ल हो गया, शहीद हो गया। तो ये लोग फिर इस चीज़ पर नफ़रत का, गुस्से का इज़हार करते हैं। ये बेशक समझते हैं हम कोई बहुत ठाट-बाट में जा रहे हैं, पीछे गनमैन बैठे हैं। अवाम बहुत बुरी नज़र से देखती है इसको बिल्कुल ऐसे कि ही। मैं और मेरा बच्चा मर रहा है और इसको जिसको वोट दिया है हमने, या ये मेरे टैक्स के पैसों पे इसकी तनख्वाह आती है, ये जनाब इस तरह सिक्योरिटी के लेके प्रोटोकॉल्स बैठा है। एन्जॉय कर रहे हैं। आपने अगर करनी भी है तो फिर इतनी इस्तिताअत रखें कि अपनी जेब से प्राइवेट गनमैन रख लें, आप अपनी जेब से पे करें उसको। दूसरा ये कि सर ज़्यादातर यहाँ सिर्फ वो दिखावा है, एक लोगों में तशहीर करना कि मैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी मैं हूँ, बड़ा आदमी हूँ। मैं कोई बड़ा आदमी हूँ, मेरे साथ लोग हैं, गनमैन है, या खौफ पैदा करना। तो ये सब चीज़ें जो कि मैं इस चीज़ को डिस्करेज करता आई हूँ। रियली अप्रिशिएट योर थॉट्स, रियली अप्रिशिएट। और ये बहुत जस्टिफाइड बात की आपने। अच्छा, एक बात मुझे और थोड़ा सा फर्दर डिटेल में जाएंगे हम कि एक एमएनए को कितना प्रोटोकॉल ऑफिशियली ऑफर होता है, वो कितना उसके लिए वो है एलिजिबल है, कितनी गाड़ियां या कितने सिक्योरिटी के अफराद उसके घर पर या नहीं उसके नहीं, ऑफिस पर एमएनए के लिए सर ये चीज़ें नहीं होती, ये मिनिस्टर्स के लिए होती है। मिनिस्टर्स के लिए होते हैं। मिनिस्टर को पेट्रोल अलाउंस भी मिलता, सही, इनको गाड़ी भी मैं मिलती। एमएनए का भी बताता हूँ। पेट्रोल अलाउंस मिलता, फ़ोन का जो है वो उसके बिल वगैरह भी वहाँ से पे होते, और साथ ही तनख्वाह ऑलमोस्ट सेम होती है एमएनए और मिनिस्टर की। कितनी होती है? एमएनए की 168,000 बेसिक होती है, और इसके अलावा टीएडीए होता है, जो असेंबली सेशंस पर जो है होता है। ट्रेवल असेंबली करता है जो। सेशन एक दिन का गालिबन उसका जो टीएडीए बनता कोई 8 से 10,000 समथिंग ऐसे होता है। तो अगर असेंबली सेशंस ज़्यादा होते तो ये तनख्वाह 2.5-3 लाख तक पहुंच जाती है। अगर वो किसी महीने नहीं भी होते तो बेसिक सैलरी 168,000 है जो ओके, मिलती है, और साथ ही जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो एमएनए को मिलता। अच्छा, वो वेरी करता है कि अगर आप कराची में होते, क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस ज़्यादा ज़्यादा है। डिस्टेंस है, तो आपका ट्रैवलिंग अलाउंस ज़्यादा होता। वेयर एज अगर इस्लामाबाद का एमएनए है तो उसका कुछ भी नहीं होता, लाहौर वाले का कराची वाले थोड़ा से कम कम है। होता। सही, तो इस तरह वो वेरी होता। और साथ ही हमें जो एमएनए लाउंज मिलता उधर इस्लामाबाद में, उसके भी माहाना रेंट होता जो हम पे करते, कम होता, माइनर होता है। कम होता है। उसके गैस और बिजली के बिल्स भी हम पे करते हैं। अगर वो हम पे ना करें तो अगला इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते वो, अगर वो आउटस्टैंडिंग। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा प्रोटोकॉल वगैरह पर्क्स प्रिविलेजेस वो मिनिस्टर्स के मिनिस्टर्स को लिए, मिलते हैं। वो मिनिस्टर्स के लिए, एमएनए के लिए इतनी नहीं है। मिनिस्टर्स के लिए कितने? इफ वी टॉक अबाउट particularly सिक्योरिटी एंड गाड़ियाँ और डाले गाड़ियाँ जी जी। और उसके साथ जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, गनमैन्स हैं, अच्छा, इसमें भी ये 2 डिपेंड गाड़ियाँ आगे करता, चल रही हैं, 2 गाड़ियाँ ये पीछे चल रही डिपेंड हैं, साइड करता में 6 चल रही हैं। किसकी मिनिस्ट्री की क्या अहमियत है। अच्छा, कुछ ये भी वैरी करता है। कुछ मिनिस्ट्री ऐसी होती है जिसमें जिसको कहते हैं अमीर मिनिस्ट्रियाँ हैं, जिसमें पैसा ज़्यादा है। मैं मिसाल दूं, जैसे पोर्ट एंड शिपिंग है। पोर्ट एंड शिपिंग में अब केपीटी का इदारा आता है। सही है, बड़ा इदारा है वो। केपीटी का क्योंकि इसमें पोर्ट आता, वहाँ के मामलात आते, और इसका अपना बोर्ड है। ये बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग इदारा है। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, केपीटी का जो हेड है, सीईओ है, इसके जो ड्राइवर है, इसके ड्राइवर की सिर्फ कोई 2.5 से 3 लाख तनख्वाह है। ये उस टाइम, अमेजिंग। जी 2.5 से 3 लाख तनख्वाह है उसकी। एक ड्राइवर की सैलरी है जी ये। हाँ, ये इतना माशाल्लाह वेल्दी इदारा है। तो इसी अंदाज में मिनिस्ट्री की अपनी इम्पोर्टेंस भी होती है। यानी एक इंटीरियर मिनिस्टर है, उसके नीचे जो इदारे चल रहे हैं, वो इदारे भी प्रोटोकॉल देते अपने जो भी मिनिस्टर होता, और डिपेंड करता वो इदारे कितने पावरफुल हैं, कितना पैसा इन्वॉल्व है उस इदारे में, उसके जो भी वो फंक्शन करता है जिस अंदाज में।
तो मैंने केपीटी की मिसाल इसलिए दी कि एक बड़ा इदारा है, एक बड़ा established। इदारा है पोर्ट एंड शिपिंग के अंदर, इसी अंदाज में उस मिनिस्ट्री की इंपॉर्टेंस भी बढ़ती, उस मिनिस्टर की इंपॉर्टेंस भी बढ़ती। ओके, अच्छा, कितने डाले मिलते हैं मिनिस्टर को, पार्टिकुलरली बताएं। सर ऐसा कोई फैमिली को मिलते नहीं हैं नहीं या कोई बच्चों को नंबर, मिलते हैं? ऐसा कोई नंबर तो नहीं है कि कितने मिलते हैं कितने नहीं, लेकिन मैं फिर से बताऊं कि हर मिनिस्ट्री का अपना एक रोल है, अपनी इम्पोर्टेंस है। जो फॉरेन मिनिस्टर है उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। एक मिनिस्ट्री ले लेते हैं ना। वेयर एज एक मिनिस्ट्री थी हमारी इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्टर, एक जिसमें मिनिस्ट्री ये लेते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह ये चीज़ें आ जाती हैं। सही है। उसकी अहमियत अब फॉरेन मिनिस्टर के सर लेवल की तो नहीं डिफरेंट हो है, सकती। ऑफ कोर्स डिफरेंट ठीक है। है ना, उसके प्रोटोकॉल, पर्क्स, प्रिविलेजेस वगैरह वो उस लेवल की तो नहीं हो सकती। तो इस तरह वो वेरी करता है, फ़र्क है।